नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है बर्बादी वाला व्लॉग। मतलब पूरा व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ बर्बाद हुआ मिलेगा। ये पहले तो देखो कुर्सी टूट गई है और ये दिन है शुक्रवार का, मतलब 23 तारीख का। और देखो जेठानी अभी थोड़ा सा आटा गूँथेंगे और ये टूटा कुर्सी उन्हीं से, अगर कुर्सी नहीं टूटता तो वो उनका हाथ भी टूट जाता। इस तरीके से वो गिरा बिल्कुल सुबह सुबह ही। अभी कान्हा बैठ करके बोल रहा है कि बड़ी मम्मी बउआ का कुर्सी तोड़, अब बउआ कैसे कार्टून देख। मतलब पर क्या बताऊँ इसको वे कि अगर बड़ी मम्मी कुर्सी ना, मतलब कुर्सी पे ना गिर करके अगर ऐसे नीचे गिरे होते तो उनका हाथ तो पक्का टूटने ही वाला था। पर वो अच्छा है कि कुर्सी का एक पैर टूटा है तो जाने दो, कुर्सी तो नहीं आ जाएगी। पर अगर हाथ टूट जाता तो उनका पता नहीं क्या होता। और यहाँ कान्हा को लेकर के बस मैं गोद में बैठी हूँ और मीठी चली गई है स्कूल। और कान्हा थोड़ा सा बदमाश हो गया आजकल, बिल्कुल दवाई पीता नहीं है, खाना खाता नहीं है, तबीयत इसकी सही नहीं है और ये मुझे छोड़ता नहीं है। सुबह सुबह फरमाइश की थी नमक के पराठे बनाने के कि नमक के पराठे खाऊंगा। हालांकि खाया उसने चीनी के पराठे हैं। नमक के पराठे देखो यहाँ जेठानी बना रही है तो कनक को टिफ़िन में दे दूँगी और बचेंगे तो फिर सब लोग खा लेंगे। तो ऐसे ही चल रहा था दिन। और सुबह से लेकर रात तक में इतना नुकसान हुआ ना कि क्या बताऊँ। खाना वाना बनाया और सबको खाना दे दी कि जिनको भी, मतलब मैं सिर्फ खाना नहीं खाई। और कान्हा तो खैर खाता ही नहीं आजकल। कान्हा देखो उधर सो रहा है, वो थक गया है। और सब लोग खाना वाना खा करके होंगे तैयार। देखो तैयार हो गए क्योंकि आज इन लोगों को निकलना है। कल तो आए थे और आज जा रहे हैं। अब क्या करूं, ज़्यादा टाइम तो इन लोगों के पास है नहीं। तो चलो भेंट मुलाकात हो गई तो थोड़ा एक दिन ही सही, पर हम लोग साथ रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा मुझे मन भी चेंज हो जाता है ना किसी के आने से, थोड़ा सा अपना टाइम टेबल चेंज हो जाता है, दिनचर्या चेंज होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है। और कान्हा बहुत रोया है जाने के टाइम में। मतलब सब लोग जा रहे थे तो इसे दिक्कत नहीं है, बस इसके पापा जा रहे हैं तो इसे भी जाना है। मतलब पर अभी बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी ना कि बिल्कुल अंधेरा हो गया था, मतलब बिल्कुल अंधेरा। पर क्या करूँ, बारिश हो चाहे कुछ भी हो जाना तो है ही, क्योंकि गाड़ी की टाइमिंग तो जो है वही है। और 12 बजे लोग निकले थे। बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है, इतनी भयंकर कि अभी मैं जब कनक को लाने जाऊंगी ना तब आप लोग देखना कि क्या हालत हुई थी। सबके जाने के बाद मैं कान्हा को लेके आ गई बालकनी में उसे दिखाने के लिए कि देखो कैसे बारिश हो रही है, तुम कहाँ जाओगे पापा के साथ। पापा के पास तो ऐसे ऑलरेडी इतना सारा सामान है कि वो भीगते भिगाते गए हैं, और कहाँ जाओगे तुम। तो इसे थोड़ा सा शांत करवाया। बालकनी में देखो इतनी कम लाइट आ रही है, मतलब बाहर की तरफ से थोड़ी सी लाइट है। और देखो मतलब बरसात के मौसम में कितना हरा भरा बालकनी हो गया है। और बाहर देखो अच्छी खासी बारिश हो रही है। पर मेरा टाइमिंग भी हो गया है जाने का, कनक को लाने का। ज़्यादा लेट तो कर नहीं सकते क्योंकि फिर वहाँ पर भी जहाँ पे छुट्टी होती है वहाँ बच्चों की भीड़ रहती है। तो क्लासेस की छुट्टियाँ होती रहती है, मतलब कभी 3 कभी 4 कभी 5, तो भीड़ बहुत हो जाती है। देखो दो दो बच्चों को एक पापा अपने कंधे पे उठा करके छाता लेके आ रहे हैं, मतलब कितना मेहनत करते हैं पापा लोग यार। ऐसे ही नहीं बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस आ जाते हैं। मम्मी के साथ साथ पापा को भी उतनी ही मेहनत होती है। और छाता मेरा दोनों ही चला गया था, हस्बैंड लेकर के चले गए थे तो मैं दीदी का छाता लेकर के गई थी। और ये देखो मतलब गंगा मैया बसी हुई है यहाँ पे, पूरे रास्ते में पानी, और इतना पानी। जाने के टाइम में तो भीड़ बहुत कम थी पर आने के टाइम में ना, मतलब
क्या कहते हैं, ऐसी चाल चल रहे थे कि चींटी भी ना मरे। मतलब बहुत धीरे 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 धीरे, आधा घंटे में बस मैं थोड़ा सा रास्ता क्रॉस कर पाई थी। मतलब आने में कम से कम तो 45 मिनट लग गया था कनक को लेकर आने में, जो कि 10 से 12 मिनट लगते हैं जा कर के आने में, और मुझे जा कर के आने में आज 45 मिनट से भी ज़्यादा लगभग लग गए थे। इतनी तेज़ बारिश और इतना सारा पानी, और पानी के साथ साथ ट्रैफिक, ऊपर से रास्ता टूटा हुआ। यहाँ देखो मैं स्कूल गई कि किस तरफ कनक की छुट्टी हो रही है मुझे पता नहीं था, इधर चली गई। यहाँ पे तो पानी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो नया रोड बना दिया, खरंजा बिठा दिया ईंट का। हम लोग के यहाँ खरंजा बोला जाता है, पर यहाँ देखो कितना पानी है। मतलब कोई स्विमिंग कर ले, इतना ज़्यादा पानी है। और वो भी स्कूल के अंदर। सोचो कितनी बारिश हो रही है, मतलब कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और इतना सारा मैश हो गया ना, मतलब पूरे क्लासरूम के बच्चों के साथ। ऐसे देखो सूखा रहता है तो छुट्टी देने का यहाँ मतलब इस स्कूल में बहुत जगह है, पर बारिश की वजह से, बारिश भरा हुआ है, कहाँ लेकर जाए बच्चों को। क्लासरूम से ही डायरेक्ट छुट्टी हो रही थी, नीचे तो लाए ही नहीं बच्चों को। सारे पेरेंट्स जा जा करके अपने बच्चों को क्लासरूम से ही उठा कर ला रहे थे। आकर के यहाँ देखो अनार, इतना सा अनार पता है 1 केजी में निकला है। 1 केजी अनार देखो, 1 केजी अनार, और सारा का सारा सड़ा हुआ। बोल रही थी ना कि सुबह से बेकार सा दिन है, नुकसान वाला दिन है, मतलब घाटा वाला दिन है। सारा अनार सड़ा हुआ है पूरा का पूरा, पता नहीं कैसे दिया इनको। हस्बैंड लेकर के आए थे हावड़ा से, हावड़ा स्टेशन पे से। इसलिए कहते हैं कि हावड़ा स्टेशन पे कभी कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, हावड़ा स्टेशन पे सारा कुछ बेकार मिलता है। देख लो अनार की, देख लो। और ये देखो कनक अभी बारिश करवा रही है और कान्हा यहाँ खेल रहा है। ये लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। और सब लोग के चले जाने के बाद आज हस्बैंड घर में थे तो थोड़ा सा उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन और हाँ ये भी है कि एक ही दिन रहे तो उतना मतलब दिक्कत नहीं हुई। अगर 2-3 दिन रह करके कोई जाता है ना तो बहुत बुरा लग जाता है। ऐसे बुरा तो लगा कि सब लोग चले गए, पर हाँ जाना तो ज़रूरी था। और कान्हा तो यहाँ लेटर्स के साथ साथ लहसुन वगैरह सारा छीट करके रखा है, फैला करके रखा है, और कनकियाँ दिखा रही है कि क्या बनाई है वो लेटर्स से। तो ऐसे ही चल रहा है हम लोगों की ज़िंदगी, जैसे चल रही थी। अभी मैं सारा कुछ समेटूंगी और चलिए बालकनी में। बालकनी में भी आज मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी देखो कपड़े अभी मैं सूखने के लिए डालूंगी। बहुत सारे कपड़े थे, 2 दिन के बचे हुए कपड़े थे, सारे कपड़े हस्बैंड लगा दिए। मतलब मैंने तो रखा था कि कल लगाऊंगी, पर हस्बैंड लगा दिए कि बहुत सारे कपड़े हो गए तो लगा देते हैं। और जो मैं कनक को लाने गई थी ग्रीन वाला सूट पहन करके, वो गीला हो गया था तो मैंने खोल के रखा था, मतलब निकाल के, कि हाथ से धुल दूंगी जब मैं नहाऊंगी तब। और उसको भी हस्बैंड डाल दिए हैं मशीन में, मुझे पता नहीं था कि वो मशीन में चला गया। और उसके बाद उसकी जो हालत हुई है ना, मतलब जब मैंने देखा ना मुझे बिल्कुल रोना आ गया। इतना मतलब मुझे बुरा लगा। आज पूरा दिन मेरा बेकार गया। आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पहले तो मैं सारे कपड़े हटा दिए जो पहले से डले हुए थे, और कपड़े सूखने के लिए भी डाल दिए एक बार, और अभी सूखने के लिए पड़ेगा। एक बार में सूख नहीं पाया कपड़ा, पूरा मशीन भर के कपड़ा था। और फिर मैं यहाँ पे कपड़े जो सूखे हुए थे उसे लगा करके रख दूँगी, क्योंकि टाइम अभी का ना, इस टाइम में ना सो गया है। देखो अभी मैं बता रही हूँ, इसे दवाई वगैरह मैंने पिलाया तो सो गया। और कनक को मैंने बोला है कि यहीं पे रहो, क्योंकि होता है ना कभी कभी बच्चे डर जाते हैं, सवेरे सो जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे हैं। और टाइम देख लो 11 बजने वाला है। अभी मैं आकर के खाना खाई हूँ, उधर मशीन में कपड़े सूख रहे हैं। मुझे पता नहीं है मेरे कपड़ों के साथ क्या हो रहा है। मज़े से मैं बैठ कर के खाना खा रही थी। उसके बाद जब खाना खा कर के गई हूँ, अभी देखो किचन भी साफ़ हो गया, उसके बाद मैं गई। मतलब जिस टाइम में मैंने कपड़े देखे हैं ना, पूरा दिन में जितना भी नुकसान मेरा हुआ, अनार मतलब पूरा पूरा 1 केजी अनार सड़ा निकल गया। एक पहले तो कुर्सी टूट गया, अनार सड़ा निकल गया, ऊपर से देखो मैंने जब सूट देखा है ना, तो ये क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इसलिए बुरा लगा ना
क्योंकि इस सूट को मैंने सिला ही नहीं है, इसमें सारी डिजाइन भी मैंने खुद से की है। और अब ऐसी हालत हो गई है, देखो इस लेस पर से सारा मोती हट गया, सारा का सारा मोती हट गया। अब मैं इसे पहन के कैसे बाहर निकलूंगी बताओ तो। एक भी मोती नहीं रहा, स्टोन जितना है वो है, पर जो कट बीट्स थे वो निकल गया। और अब ये इसका पूरा का पूरा लुक ही ख़राब हो गया। लेस वगैरह निकाल दूंगी तो पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। और ये देख कर के ना मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। तो चलो आज का दिन तो मेरा बेकार सा गया, और हद से ज़्यादा ही बेकार गया। तो अब कल ही मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप लोग ही मेरा सपोर्ट कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।